माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। भारत की जनता ये चाहती है कि हमारा प्रदेश और देश विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र बने। कोई आश्चर्य की बात नहीं है भाई। ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा तो दे नहीं सकते। अभी जो सदन में बोले हैं बाबा कि इनको जो है लाशें जो है गिद्ध को दिखाई देती है, तो प्रधानमंत्री ने बताया था सबसे पहले मुझे 18 लाशों का मरने का बड़ा दुख हुआ है। तो गिद्ध तो हो गए पहले, सबसे पहले तो प्रदेश का प्रधानमंत्री गिद्ध हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को कितना लूटोगे दोनों पार्टियां मिलकर के? कितना बेवकूफ बनाओगे इस देश के और समाज के लोगों को? तुम दोनों लोगों को समाज में बने रहने का अधिकार नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को भी और समाजवादी पार्टी वालों को। जोगी जी ने कहा था कि कठमुल्ला का मतलब हुआ कि अनपढ़ मुसलमान हम नहीं बनाना चाहते हैं, हम मुसलमान को शिक्षा देना चाहते हैं। और ये विपक्षी दल वाले उन्हें अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि वो राजनीति कर सके मुसलमानों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हावी है। पक्ष की भी जुबानी जंग और विपक्ष की भी जुबानी जंग जारी है। हमारे साथ तमाम लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे सीधे सवाल करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा तमाम अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया, ऐसा विपक्ष कह रहा है। क्या कहना है उस पर? माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं और इन्होंने इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जो ठीक नहीं है। और इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात करनी चाहिए ना। वहाँ सुअर और पता नहीं क्या क्या शब्द बोले हैं, चील, कौवा की बात करने के लिए उन्होंने बोला है कि गिद्ध, उन्होंने ये बोला है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन ससी। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि कुंभ को जिसने जिस नजरिए से देखा है उसको वैसा मिला है। जिसने गिद्ध के नजरिए से देखा है उसे लाशें मिली है, जिसने सुअर के नजरिए से देखा है उसे गंदगी मिली है। क्या बहुत सही कारण है। जिसका बेटा मरा, जिसकी माँ की जान गई, जिसके पिता की जान गई, जिसके भाई की जान गई, जिसके परिवार की जान गई, तो वो अपनी लाश को देखा तो क्या वो गिद्ध है? आप बता दीजिए ना। पत्रकार महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसका बेटा जान गंवाया, जिसकी माँ ने जान गंवाया, जिसके पिता ने जान गंवाया और वो अपने उसको लाश को ले जाने के लिए जो है गया और देखा तो क्या वो गिद्ध है? जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो देखी मूरत तीन तैसी, तो वो केवल रामचरितमानस में है। हर वाक्य, हर दोहा हर जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। हर चीज जो है, अब जैसे आप किसी चुनावी सभा में बोलते तो शायद क्षम्य होता। आप सदन के अंदर बोल रहे हैं जहां चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां महंगाई की बात होनी चाहिए, जहां जनता के और देश के विकास की बात होनी चाहिए, प्रदेश के विकास की बात होनी चाहिए, वहां इस तरह की भाषा हो रही है। तो क्या आप उचित मानते हैं? जनता उचित नहीं मानती। हाँ, आप कह रहे हैं आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, ये अच्छा नहीं लगता जनता को। और आप संस्कारित पार्टी के लोग हैं, ये भी कहते हैं। और रामराज की सरकार चल रही है, तो आप बताइए सुअर, चील, कौवा या जो भी आप बोल रहे हैं, ये किसको बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं सो देखी मूरत तीन तैसी। अरे मूरत तीन तैसी ये बात बताइए, हर दो हर जगह फिट बैठता है? हर जगह के लिए उपयोग वो नहीं है। अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी बिगड़ गई तो डॉक्टर थोड़ी वो ठीक कर पाएगा, वहाँ इंजीनियर और मिस्त्री ठीक करेंगे। उसी तरह से अगर आदमी की तबीयत खराब हो गई तो इंजीनियर नहीं ठीक कर पाएगा, वहाँ डॉक्टर की जरूरत है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके बेटे की जान गई, जिसके माँ की जान गई, जिसके जो है पिता की जान गई, जिसके पत्नी की जान गई, जिसके पति की जान गई, और उन्होंने अपनी आंखों से अपनी पिता की और बहन की और बेटी की लाशें देखी, क्या वो चील कौवा है? सुअर है? आप बता रहे हैं। देखिए, माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं, मानते हैं, आप संवैधानिक पद पे इस तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन भारत की जनता ये चाहती है कि हमारा प्रदेश और देश विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र बने। तमाम जो बातें भाई साहब ने बोली,
और उसके बाद भी जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं बच्चों को, और समाजवादी पार्टी है वो मुल्ला मौलवी बनाना चाहती है। तो ये कठमुल्ला जो पंक्ति है वो नहीं चलेगी, तो उसको लेकर क्या कहना है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है भाई। ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा तो दे नहीं सकते। ये इसी के इर्द गिर्द करेंगे, और 10 साल से केंद्र में और 8 साल से प्रदेश में ये यही चल रहा है। कठमुल्ला, हिंदू, घुसपैठी आएंगे, तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, तुम्हारी अम्मा को उठा ले जाएंगे, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, ये ना जाने क्या क्या ये सब बोलते रहेंगे। अभी जो सदन में बोले हैं बाबा कि इनको जो है लाशें जो है गिद्ध को दिखाई देती है, तो प्रधानमंत्री ने बताया था सबसे पहले मुझे 18 लाशों का मरने का बड़ा दुख हुआ है। तो गिद्ध तो हो गए पहले, सबसे पहले तो प्रदेश का प्रधानमंत्री गिद्ध हुआ। और जिस तरीके से यादव जी ने कहा था जिनके परिवार में जो मर जाता है क्या वो लोग गिद्ध है, तो मैं तो सवाल करूंगा ना कि कितनी बेशर्मी की बात है कि आप जिनके परिवार से जो मरा आप उन्हें गिद्ध बता रहे हैं। हमने तो कह तो दिया कि इसमें तो सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री का आना चाहिए। तुमने तो कबूला नहीं कि 18 आदमी मरे, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ही रैली में कहा कि मुझे दुख है कि जो 18 लोग मरे हैं। तो गिद्ध नंबर 1 तो मोदी हो गया। और दूसरी बात, अब आपने कहा कि गंदगी सूरों को दिखाई देती है, तो ये सरकारी संस्थाओं का कितना बड़ा अपमान है। जिन संस्थाओं ने वहां पे जिनके जिम्मे ये था कि पानी की जांच की जाए, उसमें क्या क्या कमियां बताया जाए, तो सरकार की कमियों का खुलासा करना अगर सुअर बनना है तो उन्हें, मुझको लगता है कि ये कितना आपत्तिजनक बयान है जो अपनी ही सरकारी संस्थाओं को सुअर बताता हो और अपने ही जिनके परिवार के मर जाए वो अपनी लाशें देखना चाहे परिवार की, तो उन्हें आप गिद्ध बताते हो। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो। अखिलेश यादव ने भी कन्नौज आज दौरे पर है अखिलेश यादव, और उन्होंने वहां से बयान दिया अपना। उन्होंने कहा कि हर भगवा पहनने वाला योगी होता है, लेकिन जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने रामायण का थोड़ा सा उसमें जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब सीता का हरण किया था रावण ने, तो उसको भी एक योगी, एक संत बनना पड़ा था, तो लोग इससे सावधान रहे। नहीं, एक बात बताइए, कहाँ आप रामायण की तुलना कर रहे हैं, कहाँ आप महाभारत की तुलना कर रहे हैं? मुझे तो आपका भी बात, अरे किनको आप किनसे मिला रहे हैं? ये गुंडे बैठे हुए हैं देश की सत्ता पे, मोदी योगी जैसे लोग। बयान मेरा नहीं, अखिलेश यादव। नहीं, वो कुछ भी दे, मैं अखिलेश यादव जी के बयान को सिरे से खारिज करता हूँ कि किससे किसकी तुलना की जा रही है। ये भी तो देख लीजिए, आप राम से रावण से तुलना कर रहे हैं। वो बहुत बड़े विद्वान थे रावण, मगर कहते हैं ना जब वक्त खराब हो तो अहंकार ही सबसे पहले उसको ले डूबता है, और उनका अंत ही ये सब कारण बना। ये हमें सब समझाने के लिए था। ये जितना भी घटित हुआ रामायण में या महाभारत में, ये हमारे लिए शिक्षा का एक तरीका था, एक पेज था वो, जो हमको पता चलता है कि ये करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है आदमी के लिए। तो मैं अखिलेश यादव जी की उस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि तुलना किससे की जा रही है। देश में बैठे डकैतों से भगवान राम की तुलना की जा रही है, एक योगी आदित्यनाथ और मोदी की तुलना की जा रही है। ये बहुत शर्मनाक बयान है अखिलेश यादव जी का। क्या कहना है? दोनों लोगों से हमने बात की, अभी कितने सहमत हैं इन लोगों की बातों से? ये सब बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यहाँ खड़े होकर के केवल सत्ता, प्रशासन, शासन की बुराई करना इनकी नियत में है। आप देखते हैं, अगर आप कहीं यहाँ खड़े होकर के 20 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, 18 लोग इसमें इस इधर की पार्टियों के हैं, जिनका काम ही आलोचना करना। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि जिस तरह से पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग चल रही है, कुछ अखिलेश भी बोल रहे हैं, कुछ योगी जी भी बोल रहे हैं, योगी जी कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव रावण से तुलना करते रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि रावण को भी जब सीता का हरण करना था तो उसको साधु संत बनना पड़ा, योगी बनना पड़ा। तो साफ तौर पर क्या इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, रावण स्वयं ब्राह्मण था, उससे रूप धारण करने की जरूरत नहीं थी। किंवदंतियां बनाई गई हैं, और हमको लगता है लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। हमारे पंडित जी लोग सुनाते नहीं हैं। 1.5 अध्याय है श्रीमद् भागवत कथा में कि रावण सिर्फ माँ का ये चाहता था कि माँ, हम सीता जो है माँ जगत जननी थी, वो पूरा निगाह डाल देती तो रावण वज्र का हो जाता और अजय हो जाता, उसे कोई मारने वाला नहीं होता। बस इतनी सी नियत थी। रावण से देश और विदेश के सारे लोगों को ये लेनी चाहिए, व्यवस्था लेनी चाहिए कि जो रावण, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है। जब रावण ये सुना
कि रामेश्वर पर भगवान शंकर की स्थापना पूजा करने के लिए, मेरी मृत्यु के लिए राम पूजा करना चाहते हैं, तो स्वयं पुरोहित बनकर के अपनी मृत्यु का संकल्प लेने वाले राम की पूजा करवाता है। और जिसे अपहरण करने की सीता की बात करते हैं लोग, वो सीता को एक स्पेशल विमान से लेके जाता है कि पत्नी के बगैर कोई पूजा पूरा नहीं होता। उस रावण से आप तुलना कर पाएंगे? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जनता को, तमाम ऐसे लोग। देखिए, दो चीजें मैं कहूंगा। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, उनके भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव, दोनों योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं, बहनोई और साले हैं दोनों। अब यह सोचने की बात है कि जनता को लूटने के कहां तक मनाओगे? खैर भाई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव विधुर विरोधी थे, उनको आप सम्मान देते हैं। कौन? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी देते हैं। क्या गोली चलवाने के लिए देते हैं? अगर गोली चलवाने के लिए देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में गोली चलवा करके हत्या करवाई थी, हिंदुओं की, सनातनियों की हत्या करवाई थी। ये याद रखना चाहिए। और उन्हीं को आप अपना दामाद बनाए हुए हैं, उनको आप प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव संस्थापक समाजवादी पार्टी के हैं, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो मुलायम सिंह का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मनाया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को कितना लूटोगे दोनों पार्टियां मिलकर के? कितना बेवकूफ बनाओगे इस देश के और समाज के लोगों को? तुम दोनों लोगों को समाज में बने रहने का अधिकार नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को भी और समाजवादी पार्टी वालों को भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने सदन में अपने भाषण में कहा कि हम वैज्ञानिक बनाते हैं लोगों को और आपकी पार्टी मुल्ला मौलवी बनाती है, तो कठमुल्लापन जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसका आशय ये है कि बार बार जो विपक्ष के लोग जोगी जी के इन बयानों को लेकर के उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। जोगी जी ने कहा था कि कठमुल्ला का मतलब हुआ कि अनपढ़ मुसलमान हम नहीं बनाना चाहते हैं, हम मुसलमान को शिक्षा देना चाहते हैं, हम उसे पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। और ये विपक्षी दल वाले उन्हें अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि वो राजनीति कर सके मुसलमानों का, उन्हें अनपढ़ रखना चाहते। ठीक उसी तरीके से अभी एक बयान और चल रहा है कि जोगी जी ने कहा है कि जो जैसा चाहा उसको वैसा ही मिला। योगी जी ने कहा कि जिसने कुंभ को जिस नजरिए से देखा, हाँ, उसे वो मिला। जिसने गिद्ध के नजरिए से देखा उसे लाशें मिली, जिसने सुअर के नजरिए से देखा उसे गंदगी मिली। अब आप बताइए, इससे अच्छा बयान और क्या हो सकता है? ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था महाकुंभ, और इसका प्रतिफल क्या था? तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तियत ऐसी। जो जिस नियत से गया, जिसको जो चीज चाहिए था वही चीज उसको मिला। जोगी जी का कहना यह था, ये बहुत ही दार्शनिक बात है कि जो जिस नियत से गया था वहां, जो जिस चीज को देखने गया था, जो मांगने गया था, जो पाने की लालसा से गया था, ये महाकुंभ में उसकी इच्छा पूरी हुई। जो जिस नियत से गया था वो चीज उसको मिला। नहीं तो जो भगदड़ हुई वहां पे, तमाम भगदड़ें हुई और विपक्ष ने लगातार कहा कि सरकार ने आंकड़े छुपाए, और एक भगदड़ नहीं तमाम भगदड़ हुई, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये विपक्ष, ये वो लोग हैं, विपक्ष वाले वे लोग हैं जो हमेशा सनातन पे उंगली उठाते हैं, हमेशा सनातन पे उंगली उठाते रहे। इन्हें राम के अस्तित्व पे इन्होंने सवाल उठाया है, इन्होंने रामेश्वर बांध पे सवाल उठाया है, इन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाया है। अब ये देखिए, महाकुंभ की अपार सफलता तो मैं उसी दिन समझ गया कि राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग महाकुंभ में जाके स्नान करने लगे। इससे बड़ा महाकुंभ की सफलता क्या हो सकती है? इटली से आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से, इटली की अनगिनत महिलाएं आकर के इस महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन हमारी इटली वाली चाची नहीं पहुंची। इससे खोट उसकी नीयत क्या हो सकती है, ये आप बता दो। अखिलेश यादव आज दौरे पर हैं कन्नौज के, और वहीं से उन्होंने अपना बयान दिया और साफ तौर पर यह कह दिया योगी जी को कि जब रावण भी सीता का हरण करने गया था तो चोला पहना हुआ था भगवा, तो हर आदमी योगी तो नहीं हो सकता। देखिए, शायद अखिलेश जी को नहीं मालूम है, उन्हें विरासत में मिला है ना, ये विरासत में मिला है तो मुलायम सिंह के लायला होने की वजह से। और वही मुलायम जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाया था, उसी मुलायम का बेटा है ना अखिलेश। आखिर अखिलेश है कौन?
इसकी पहचान क्या है? ये मुलायम का बेटा है, परोसा हुआ थाली इसको मिल गया। आखिर है क्या ये? इसके पास बुद्धि विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। सनातन धर्म में हमेशा राजा से बड़ा जोगी हुआ करता है, हमेशा हुआ है। पहले जब राजा महाराजाओं की व्यवस्था थी उस समय भी राजगुरु हुआ करते थे। तो जोगी जी की दार्शनिक बात अखिलेश जी के समझ में नहीं आएगा। ये तो भैया और भाभी है ना, ये भैया भाभी। अभी भैया ने चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाया था, और जब भौजी कन्नौज से निर्विरोध चुनी गई थी उस समय चुनाव आयोग कहाँ चला गया? इनका अपना हो गया था। तो ये भैया भौजी लोग हैं, नेता नहीं है। इनकी बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये तो मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो परिवार के लोग ही हैं, इसमें और कोई है नहीं। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है। कल भी सदन में खूब हंगामा हुआ जिसमें ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने 11 साल पहले का एक जो बयान था मुलायम सिंह यादव जी का, वो बोला कि जो है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो उसको लेकर के सपा के जो विधायक थे वो सदन में हंगामा करने लगे, उप मुख्यमंत्री जो है उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। भाई, जब आप किसी की सही चरित्र को उजागर करोगे तो उसे तो बुरा लगेगा ही। ये जो जनता को छल रहे हैं, एक कपटी लोग हैं जो आज राहुल गांधी मोटा मोटा जनेऊ पहन के मंदिर और उनकी पिंकी घूम रही हैं मंदिर, लेकिन इटली वाली चाची नहीं जा रही है कहीं। ये आप देख लीजिएगा, किसी मंदिर मस्जिद में इटली वाली चाची नहीं जाती। तो वही चीज अगर उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने अगर ये स्पष्ट कर दिया कि ये सफाई वही तो है जो मुलायम सिंह ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, ये महिला का सम्मान कब से करने लगे? ये तो हमेशा महिलाओं के अपमान करते रहे हैं, ये महिलाओं का सम्मान कब से करने लगे? तो अगर उन्होंने मुलायम सिंह का बयान उजागर करके उनके चरित्र को सबके सामने रख दिया तो इससे बेहतर क्यों? उनको तो मिर्ची लगेगी ही, सपाइयों को इस पे तो मिर्ची लगेगी ही। अरे ये हमेशा महिला विरोधी रहे हैं, सनातन विरोधी रहे हैं, इन्होंने हमेशा राजनीति ही गुंडों की पार्टी रही है। लेकिन जब मुलायम सिंह थे तब तक पार्टी थी, आज तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन करके सिमट गई है। इनका एक पीडीए, देश की जनता को धोखा देने वाला सिस्टम बनाया है माननीय अखिलेश ने। एक पीडीए बनाया है जिसको आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकते हो, क्योंकि पिछड़ा तो है नहीं कोई, उसमें कोई पिछड़ा नहीं है, न दलित है और न कोई अल्पसंख्यक है। तो इसको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही कह सकते हो, क्योंकि भैया भौजी और 27 परिवार के अन्य नाते रिश्तेदार हैं। तो ये तमाम वो लोग थे जो अपने पक्ष को रखते हुए और तमाम जो बातें थी उनको साफ करते हुए हमें नजर आई। अगर आपको ये खबर हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ स्पर्श गुप्ता, दिल्ली रिपोर्ट।